Hey guys, this is Vaibhav Agrawal from Business Upturn, and it is unfortunate that the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, is no longer with us. He unfortunately lost his life on 8th of December 2021 in a helicopter crash that took place in Tamil Nadu. So let's take a leap into the life of General Bipin Rawat. Let's see who the lion was. Before starting with जनरल बिपिन रावत, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ये क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा समझ लीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे हाईएस्ट पोजीशन है जो किसी भी मिलिट्री ऑफिसर को दी जाती है। 2019 में ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए जो इंडियन डिफेंस की ट्राई सर्विसेज है, दैट इज़ द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स, इन तीनों को एडमिनिस्टर करने वाला, एडवाइस देने वाला होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहाँ तक कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भी एडवाइस देने वाला और सजेशंस देने वाला सबसे पहला होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने कई कॉन्ट्रीब्यूशंस, कई तरीके के काउंटर इंसर्जेंसी जैसे महान काम हमारे देश को समर्पित किए। चलिए देखते हैं उनकी जीवन का। 1958 में उत्तराखंड के पौरी में बिपिन रावत का जन्म हुआ। इनके परिवार में, इनकी फैमिली में कई जनरेशन से लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करते रहे। बेटर टू मेंशन दैट हिज फादर मिस्टर लक्ष्मण सिंह रावत also served as the Lieutenant General in the Indian Army. स्वभाव था जनरल बिपिन रावत भी अपने फादर की तरह ही सिद्ध हुए और उन्होंने भी इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का पक्का निर्णय निश्चय। 1978 में ठीक अपने पिता की तरह ही जनरल बिपिन रावत got commissioned into the Indian Army in the 5th Battalion of the 11 Gorkha Rifles. ये वही बटालियन है, ये वही रेजिमेंट है जहाँ पर इनके फादर लक्ष्मण सिंह रावत भी कमीशन हुए थे। अपने 40 साल से भी ज़्यादा के टेन्योर में जनरल बिपिन रावत ने कई रिमार्केबल ऑपरेशंस एंड अपनी सर्विसेज को अच्छे तरह से एग्जीक्यूट किया। ही वॉज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 एट मिलिट्री ऑपरेशंस Directorate. He was also the Deputy Military Secretary in the Military Secretaries branch. Along with being a Colonel Military Secretary, he was also a Senior Instructor at the Junior Commanding Wing, and he was also a Brigade Commander. General Bipin Rawat was beyond the ordinary. And बड़े कम लोग इस बात को जानते हैं that General Bipin Rawat was also an honorary general in the Nepalese army. He had also commanded a multinational brigade in the Democratic Republic of Congo and was also a part of the peacekeeping forces of the United Nations. General Bipin Rawat was a lion at heart. इंसान की खाल में छुपा शेर था और शायद इसीलिए उनकी बहादुरी के किस्से और चर्चे किसी से छुपे नहीं हैं। That's the reason why he was awarded with the विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल and also the उत्तम युद्ध सेवा मेडल. The sudden loss of General Bipin Rawat is a scar that shall always remain on our hearts, and it would be really difficult to fill his shoes with someone else's feet. We all pay our honest and sincere tribute and respects to General Bipin Rawat.